मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। अखुवत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। हर हाथ में एक शम्मा हो और लौना हो मध्यम, दिन रात सफर जारी हो सारी रहते हम। हर दर्द को हो साथ से मुल्क मुकद्दम, मिट्टी जो कभी मांगे दिलो जा तो हम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। हर अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, मिल्लत की वो इज्जत का हमीयत का अमी हो। अल्लाह पे नबी पे उसे ईमान और यकीन हो, इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन है पाक चमन, है पाक चमन। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। है मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन कुर्रतुल-ऐन तारिक दिल की गहराइयों से आप सबको खुश आमदीद और पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। जब कुछ नहीं था तो था, और जब कुछ नहीं होगा तो भी वो होगा।
वो परवरदिगार जिसने बेशुमार नेमतों के साथ साथ हमें आज़ादी जैसी बेहतरीन नेमत से भी नवाजा। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगी SRCL 2 कराची 2 के कारी फजल रहीम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और तिलावत की सादत हासिल करें। कारी फजल रहीम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और कह तो हक़ आ गया और बातिल नाबूद हो गया है। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है और हम कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है और ज़ालिमों के हक़ में तो इसने नुकसान ही पड़ता है। और जब हम इंसान को नियामत बख्शते हैं तो वो गर्दान होकर जाता है और पहनो पैर लेता है और जब इससे सख्ती पहुँचती है तो नाउम्मीद हो जाता है कि दो हर शख्स अपने तरीक़ के मुताबिक अमल करता है। सो तुम्हारा परवरदिगार इस शख्स से खूब वाकिफ़ है जो सबसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तेरी आजमाइशों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी आजमाइशों से हूँ बेखबर, ये मेरी नज़र का कसूर है। तेरी राह में कदम कदम कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिके दो जहां, मेरी बंदगी में फतूर है। ये ख़ता है मेरी ख़ता मगर तेरा नाम भी तो गफ़ूर है। तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहीम है तू गफ़ूर है। हमदे बारी ताला पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं वैक कराची 2 की ट्रेनिंग सबा। तशरीफ़ लाइए सबा। इलाहा इल्लल्लाह लब पर है बस यही सदा। ला इलाहा इल्लल्लाह फूलों ने कहा पत्तों ने कहा। ला इलाहा इल्लल्लाह फूलों
फैलाया किसने, अल्लाह के पैगाम को हम तक पहुँचाया किसने, खुदा पेशानी रख कर दीन को फैलाया किसने, कुफ्र की जुल्मत दूर हुई, हक का लहराया झंडा, चारों तरफ जब गूंज उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा, अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा, कोई बताए तो नाम ऐसा, वो नाम अहमद के फूल बरसें, बयान ऐसा, कलाम ऐसा। वही है कुरान, वही है फुरक़ान, वही है रब जिसका सनाख़ान, वही है कुरान, वही है फुरक़ान, वही है रब जिसका सनाख़ान। फरिश्ते पढ़ पढ़ कर झूमते हैं, दुरूद ऐसा, सलाम ऐसा। मोहतरम हाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत हर मुसलमान की ईमान का जुज़्व लाज़िम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत दे रही हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल डिस्ट्रिक्ट कराची 2 मोहतरम जनाब नेमतुल्लाह उज्जैन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और महबूब खुदा से मोहब्बत के रंग बिखेरें। तशरीफ़ लाइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं शाह लतीफ़ का शेर दुआया अदा करूँगा, उसके बाद नात। जो दम जियारीम तो तहादी रखे हिफ़्ज़ में, जो दम जियारीम तो तहादी रखे जो हिफ़्ज़ में, मोहताजी मखलूक जी कादर मकारीम, मोहताजी मखलूक जी तो कादर मकारीम। अरबी अब्दुल लतीफ़ के हिक वेलम विसारी, अरबी अब्दुल लतीफ़ के हिक वेलम विसारी, पुरकश प्यारी में भरे जाम जन्नत मां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। उनकी उल्फत में कौनैन बुला देती है, उनकी उल्फत में कौनैन बुला देती है। जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे वतन तेरी अज़मत को है सलाम मेरा,
मेरे वतन तेरी अज़मत को है सलाम मेरा, तू मेरा ख्वाब है और है इनाम मेरा। यूं ही चमके सदा तेरा आफाक में नाम, यूं ही चमके सदा तेरा आफाक में नाम, चाँद करता रहे यूं ही तेरे आंगन में क़याम। जो तू नहीं था तो हस्ती की आबरू क्या थी, जो तू नहीं था तो हस्ती की आबरू क्या थी, तेरे बग़ैर जीने की जुस्तजू क्या थी। हमारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी कहीं, हमारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी कहीं, तेरे बग़ैर हमारी ये ज़िंदगी क्या थी। जो तू मिला तो नई आन नई शान मिली, जो तू मिला तो नई आन नई शान मिली, जो तू मिला तो दुनिया भी मेहरबान मिली। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, आइए हम सब मिलकर एक साथ अपने दिलों में जज्बे हुब्बुल वतनी और अपनी आँखों में चमक लिए खड़े होकर उस तराने की ताज़ीम करें जो हमारी शनाख्त, इत्तेहाद और क़ुरबानियों की पहचान है। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाइए। जीत के साथ मना रहे हैं। हम फतह से सरशार हैं और हमारा दुश्मन शर्मसार है। ये कोई राज नहीं है, खुली हकीकत है कि ज़िंदा कौम को रहती है सुबह नौ की तलब। वो सुबह नौ जिसे कुर्बानियों से निस्बत है, वही कुर्बानियाँ जिनसे चमन शादाब रहता है, वतन आबाद रहता है, वतन आबाद रहता है। कभी जब मौरिक़े हक़ की मेरी जन्नत समी को नादहा दरपेश होता है, तो मेरी कौम के ज़री बहादुर नौजवान बेटे वतन को आहनी दीवार की सूरत समंदर से ज़मीन तक और ज़मीन से आसमानों तक लहू का दान करके इस तरह महफूज करते हैं कि दुनिया रश करती है। सिपाही अज़्म व हिम्मत से शहादत को गले से यूँ लगाते हैं कि दुश्मन अपनी पसपाई पर खुद मजबूर रहते हैं, वतन की पाक सरहदों से हमेशा दूर रहते हैं। मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप तमाम हज़रात, चूँकि हमारी दोहरी खुशी है, पाकिस्तान की यौम आज़ादी भी है और मौरिक़े हक़ का हमारे पास जश्न भी है, तो तमाम मौरिक़े हक़ के तमाम जहाँबाज़ों, गाज़ियों, शहीदों को खड़े होकर भरपूर तालियों में सलाम पेश करें, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हम फ़ख्र के साथ कौमी दिन मनाने के काबिल होते हैं। पाक फ़ौज के लिए मैं चाहूँगी भरपूर अंदाज में तालियां बजाइए। पाक फ़ौज जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया। बराए मेहरबानी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। मोहतरम मेहमानान गिरामी, आज का दिन हमारे लिए आज़ादी के साथ साथ इसलिए भी खुशी का बाइस है और मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ
कि आज हम पाकिस्तान बैतुल माल सिंध की क़यादत संभालने वाले एक नहायत ही काबिल, बासलाहियत और विजनरी शख्सियत को खुशामदीद कहने जा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपको सब बच्चों, तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान, डिप्टी डायरेक्टर साहिबा की मौजूदगी में डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची 2 की जानिब से इस प्रोग्राम के रूह रवां मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज़ मेसर साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल सिंध को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से क्लैपिंग करें। मैं चाहूँगी आप लोगों की तालियाँ ये बताएं कि हम डायरेक्टर साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस मौके पर मैं गुजारिश करूँगी असिस्टेंट डायरेक्टर कराची 2 जनाब नेमतुल्लाह उज्जैन साहब, इंचार्ज SRCL 1 कराची 2 जनाब इफ़त परवीन साहिबा, इंचार्ज SRCL 2 कराची 2 मिस जरीन गुल, इंचार्ज वैक कराची 2 मिस उज़मा, ज़रा काइंडली स्टेज पर आइए, स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और डायरेक्टर साहब को सिंधी की सकाफ़त अजरक और टोपी का तोहफ़ा पेश करें। अब मैं गुजारिश करूँगी मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज़ मेसर साहब से कि सर आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आप लोगों की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। आप लोगों की डबल खुशी है, जश्न आज़ादी की भी खुशी है और डायरेक्टर साहब के वेलकम की भी खुशी है। आप सब भरपूर तालियों में अपनी मोहब्बत का डिस्ट्रिक्ट कराची 2 ऑपरेशन ऑफिस सिंध की जानिब से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर मोहतरम जनाब नेमतुल्लाह उज्जैन साहब, मोहतरमा इफ़त परवीन साहिबा, जरीन गुल साहिबा, उज़मा साहिबा, इन तमाम मेज़बानों की जानिब से जनाब अब्दुल हफीज़ मेसर साहब को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से और मेरी भी जानिब से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। इंशाअल्लाह सर हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी क़यादत में, आपकी रहनुमाई में पाकिस्तान बैतुल माल सिंध दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा और हम इंशाअल्लाह इस इदारे को बहुत आगे लेके जाएंगे और पाकिस्तान बैतुल माल सिंध का नाम रोशन करेंगे। भरपूर अंदाज में एक दफ़ा फिर तालियां। मेहमानान गिरामी आप तशरीफ सीटों पर रखें। सिंध की मिट्टी में खुशबू, सिंध के गीतों में बहार, सिंध की मिट्टी में खुशबू, सिंध के गीतों में प्यार। आज हम सब सुनेंगे सिंध का खूबसूरत इजहार। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ सिंध की रंगीन सकाफ़त और रिवायात की हसीन वादियों में, जहाँ SRCL 1 कराची 2 के तलबा ने एक बहुत ही खूबसूरत वेलकम सॉन्ग मोहतरम जनाब डायरेक्टर अब्दुल हफीज़ मेसर साहब के लिए तैयार किया है। मैं चाहूँगी कि आप सब हजरात भी इन बच्चों को बहुत खुले दिल से इनकी हौसला अफजाई करें ताकि इन्हें यहाँ पर आके परफॉर्म करने में किसी हिचकिचाहट का सामना ना करना पड़े। इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियाँ।
तरफ से बहुत 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 आप सबका शुक्रिया कि आपने इस सॉन्ग को पसंद किया। और सर बहुत वालेहाना अंदाज से एक बार जी बिल्कुल महदूद टाइम में तैयारी की है। और मैं यहाँ एक बार पाकिस्तान बैतुल माल सिंध का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनकी बदौलत आज इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। और ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि असल जान, असल रूह, असल पैशन ये हमारे बच्चे हैं। हमें ये हमारी आने वाली नस्ल है। अब हम पुरानी नस्ल हैं, हमें पीछे रहना है और हमें इन बच्चों को आगे लेकर आना है। यही हमारी आइंदा की जश्न आज़ादी हैं और यही हमारे जश्न का सामान है। इन तमाम बच्चों के लिए SRCL 1 कराची 2 की परफॉर्मेंस पे एक बार फिर भरपूर अंदाज से तालियां बजाइए। और मैं चाहूँगी यहाँ से अगर मैं स्टेज से आवाज़ बुलंद करूँ तो आप सबकी ज़ोर से आवाज़ आनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? SRCL 2 कराची 2 की जानिब से एक बार फिर मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब मिलकर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। यौम आज़ादी यानी मेरी आज़ादी, आपकी आज़ादी, हम सब की आज़ादी। हमारा नाम, इनाम और मकाम पाकिस्तान से है, सिर्फ पाकिस्तान से है। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है। पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम होने नहीं देंगे, हम अपने शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम होने नहीं देंगे। अब मैं तकरीर के लिए SRCL 2 कराची 2 की उम्मे हबीबा को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। उम्मे हबीबा। अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत है, जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 14 अगस्त यौम आज़ादी का ये दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कीमती दिन है, जो कि तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में इसके बस में और गुजरा, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तावा करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुए। असूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश की और कई माओं के सामने इनके बेटे कत्ल किए गए और कई बहनों ने कुर्बानियाँ दी। आज़ादी वो चीज़ नहीं जो मिल जाए आसानी से, आज़ादी वो चीज़ नहीं जो मिल जाए आसानी से, हासिल होती है ये नेमत हिम्मत और कुर्बानी से। बेशुमार कुर्बानियों के बाद हम आज आज़ाद सरज़मीन में रह रहे हैं, जिन हमारे लीडरान, जिनमें अल्लामा इकबाल, काज़ी आज़म, लियाकत अली खान और सर सैयद अहमद खान और दूसरे अकाबरीन की मेहनत शामिल है। मुसलमानों के इंतफाक और काज़ी आज़म की खुलूस की वजह से आज हमें ये अजीम सल्तनत वजूद में आए। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे वतन को तरक्की की राह पर गामजन करें और अपने अहम वतनों का सच्चाई से साथ दें। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम काज़ी आज़म के फरमान से करना चाहूँगी। उनको अपने नौजवानों पर फख्र है, खासतौर पर तलबा पर जो कि कौम के मुमार है। इन्हें निज़ाम तालीम और तरबियत से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए ताकि वो वक्त के चैलेंजों का मुकाबला कर सके। एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये। दुश्मनों के नापाक इरादों के सामने एक आहानी बुनियानुन मरसूस है। मिटा देंगे ये दुश्मन तेरे नामो निशां को, मिटा देंगे ये दुश्मन तेरे नामो निशां को, अगर तूने देखा मेरी आँख से पाकिस्तान को। टीचर इंचार्ज SRCL 1 कराची 2।
मेहमान खुदा की तरफ से नेमत समझे जाते हैं। आज हमारे पास खुशियां हैं और खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे पास हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मोहतरम डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल सिंध अब्दुल हफीज़ मैसर साहब, मोअज़्ज़ज़ डिप्टी डायरेक्टर मैडम रुबीना, काबिल एहतराम असिस्टेंट डायरेक्टर पेंशुला ऑफिस, असिस्टेंट डायरेक्टर कराची, टीचर्स और अजीज़ तलबा, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए बाइस फ़ख्र और मुसर्रत है। यौम आज़ादी के इस पुरमुसर्रत मौके पर मैं आप सबको दिल की मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये दिन हमारी कुर्बानी, यकजहती, मेहनत और अख़ुवत का दर्स देता है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन को, पाकिस्तान को हमेशा तरक्की, अमन, खुशहाली अता फरमाए, आमीन। ज़ोक़े ताबीर से तुझको निखारेंगे अभी, ज़ोक़े ताबीर से तुझको निखारेंगे अभी, दस्ते हिम्मत से तेरे नक्श उभारेंगे अभी। अब मैं SRCL 1 कराची 2 के तलबा को स्टेज पे दावत दूंगी कि वो आएँ और टेबलो पेश करें। शुक्रिया पाकिस्तान। और जिन रगों में सब्ज़ खून दौड़ता हो वो बंजर नहीं हो सकती। इसी यकीन से मैं आज तक अपने महाज पर अकेला लड़ता रहा, इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।
अर्ज़ वतन तू शाद रहे आबाद रहे। मैं तेरी थी मैं तेरी हूँ बस इतना तुझको याद रहे। इस कश्ते हुनर में जो कुछ है कब मेरा है। ये हर पे दुश्मन लोह कलम सब उड़ती धूल मसाफत की सब जोगी वाला फेरा है। सब तुझसे है सब तेरा है ए अर्ज़े माँ ए अर्ज़े वतन। अब मैं बैक कराची 2 से मिस उज़मा को दावत दूंगी कि ऊपर आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़मा याकूब बैक कराची 2 की तरफ से तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। आज 14 अगस्त के मौके पर बैक कराची 2 के सेशन जनवरी से जून 2025 की तकरीब तकसीम इस्नाद का भी एहतमाम किया गया है। हमारा दस्तकारी स्कूल 2005 में इसका आगाज़ किया गया और अब तक तकरीबन 2200 बच्चियाँ यहाँ पे हुनर से मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आज 14 अगस्त के हवाले से बैतुल माल के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो तमाम बैतुल माल का इदारा न सिर्फ तालीम, हुनर, इलाज, माली मदद, स्वीट होम्स, इसके अलावा दीगर शोबे में भी सरगर्म अमल है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को के बैतुल माल को इसी तरह से तरक्की के मनाजिर तय करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बैतुल माल के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी। सब कुछ खुदा से मांग लिया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, इस दुआ के बाद उठते नहीं अब हाथ मेरे इस दुआ के बाद। अब मैं रिज़ल्ट में फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए जो तालबात आई, अब रिज़ल्ट में फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए मैं दावत दूँगी स्टेज पर अपने डायरेक्टर साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्चियों को अपने हाथ से तकसीम करें इस्नाद। मैडम रुबीना आप बुला लीजिए। फर्स्ट पोजीशन ली है स्कोरिंग शिफ्ट में खातून बेगम। सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट पोजीशन ली है नीलम शहजाद ने। नीलम शहजाद। फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड पोजीशन ली है सना जावेद। सेकंड शिफ्ट में सेकंड पोजीशन ली है नादिया फैजान। फर्स्ट शिफ्ट में थर्ड पोजीशन ली है हुस्ना बीबी।
बच्चियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाबी से हमकिनार हूँ। तमाम बच्चियाँ इनके लिए बहुत सारी तालियां चाहिए। सब लोग सामने देखिएगा। मौत से हम डरे नहीं, ज़िंदगी से प्यार है, हमको वतन की हिफाजत का जुनून सवार है। हम पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फ़ौज के जवान दिन रात सरहदों पर चौकना रहते हैं और दुश्मन के हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। इनकी बहादुरी की दास्तानें हर पाकिस्तानी के दिल में ज़िंदा हैं। वो मौत से नहीं डरते और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने पर फख्र महसूस करते हैं। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई। पाक फ़ौज को खराजे तहसीन पेश करने के लिए टैबलो पेश करेंगे, जिसके लिए आएंगे SRCL 1 कराची 2 के तलबा।
इससे भी बुलंद होना चाहिए कि नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान, पाकिस्तान बैतुल माल। बहुत शुक्रिया मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, आप लोगों की एप्रिसिएशन अगर शामिल रहेगी तो हमारे बच्चे आपकी एप्रिसिएशन में इसी तरीके से परफॉर्मेंस देते रहेंगे। कि मैं ये चाहूँगी जो हमारे चीफ गेस्ट और जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो उन असातिज़ा के लिए, उन तमाम टीचर्स के लिए, उन लोगों के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करें, तालियां बजा के हमें बताएं कि हमने कैसी तैयारी कराई है। बच्चे रुक जाएं, बच्चे रुक जाएं। बस यही सब हमारी एप्रिसिएशन है। आप सब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जा क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन, मेरे वतन की अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन। मार्का हक, जिसमें हमारी बहादुर अफवाज ने भारतीय अफवाज को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया, और ऐसी शिकस्त जिसको सारी दुनिया ने देखा और हमारी जीत को पूरी दुनिया ने सराहा। मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, मिली नहीं हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, लाखों दीप जले हैं तो हमें ये चिराग मिला। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन लेकिन, तुमको जिंदा रहना है क़यामत के सहर होने तक। आपको पता है ना कि अच्छे आइटम हमेशा लास्ट में रखे जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो अब मैं यहाँ दावत खिताब दूंगी असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल पाकिस्तान बैतुल माल डिस्ट्रिक्ट कराची 2 जनाब नेमतुल्लाह उज्जैन साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया भी अदा करें और आप सबको यौम आज़ादी की भरपूर अंदाज से मुबारकबाद दें। बच्चों में चाहूँगी, ये तो जानी पहचानी शख्सियत हैं, तालियां बजाइए भरपूर अंदाज से। ये सिंधी में है, मैं इसको ट्रांसलेट भी करूंगा। सुपत भरिया सुपरी कुपत की म करियो, थोड़े दी है मानो वजन मरियो, तैसी कुर्ब करो जैसी जहान में। ये शाह लतीफ़ अपने महबूब को कहता है कि ए महबूब, मेरे लिए आप अपनी मोहब्बत के दरवाजे तब तक खुले रखें जब तक मैं इधर जिंदा हूं और मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हम आपस में मोहब्बत का एक पैगाम है कि मैं आपको ये कहता हूं कि हम आपस में मोहब्बत का एक इजहार के लिए मैंने एक शेर पढ़ा। बस अब बाज़ाब्ता तौर पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और सबसे पहले मैं डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल जनाब अब्दुल हफीज मैसर साहब, मोहतरमा रुबीना कौसर साहब और मेरे तमाम कुलीग सूबाई ऑफिस से और कराची के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से और जो भी हमारे दोस्त हैं, सबसे बढ़ के मैं अपने बच्चों को सलाम पेश करता हूं। सर, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे पाकिस्तान बैतुल माल सूबा सिंध ने जो प्रोग्राम अपना हमारे नाम किया है, हमें मेजबानी का शर्फ अदा किया है, तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैडम का भी, तमाम दोस्तों का भी। और जो है ना, ये बड़ी खुशी और एजाज की बात है कि हम इधर, और मेरे ख्याल में हम जो ग्रैंड प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं हमारे डायरेक्टर साहब का
बिल्कुल ताउन और शफ़क़त रही है। सर मैं मुकर्रर नहीं हूं, लेकिन मैं जो ना सब्जेक्ट पे तो बच्चों ने और सब ने जो है ना काफी इजहार ख्याल किया है, लेकिन मैं तो आपको खुसूसी तौर पे हमारे इदारे में आने के पे वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे कस्टोडियन होंगे और इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह हमें आप पीछे नहीं पाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं यकीन दिलाता हूं हमारे बहुत सीनियर बैठे हैं, मेरे भाई हैं, और इंशाअल्लाह सर ऑलवेज ये कहा जाता है हमारे बैतुल माल में, सिंध इज ऑलवेज फर्स्ट। मैं सर ये यकीन दिलाता हूं आपकी काबिलियत पे मुझे भरोसा है और आपकी काबिलियत आपकी जहानत मैंने चंद दिनों में ऑब्जर्व किया है कि आप जहांगीर है और माशाल्लाह बाकी को समझते हैं और एक इज्जत देने वाले शख्स हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, और हमारी मैडम भी काबिल कदर, बड़ी एहतराम और सबको जरा साथ लेके चलती हैं। आपसे पहले 3 माह उन्होंने बहुत जबरदस्त चलाया है, जिसके लिए मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सर आपसे उम्मीद करता हूँ, और सर दूसरी बात ये हमारे इदारे के दोस्त हैं जखरानी साहब वगैरह, लेकिन मैं अपने भाई छोटे भाई जनाब खालिद हुसैन कोलाजी साहब का मशहूर है, क्योंकि आजकल वो डिप्टी डायरेक्टर हैं BIC में, वो हमारी जना रुकेश पे यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम साजिया माय सिस्टर ये बहुत जना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी सारे दोस्त हैं, बच्चों, और मैं दिल से अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आप लोगों को वेतन देता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सर से एप्रिसिएशन दिलाऊं। तो और वैसे जो ना आप लोगों ने इसमें बिल्कुल कोई वो बात नहीं है, आप लोगों ने प्योरली अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके पीछे हमारी बच्चियों का, टीचर्स का सर बड़ा हाथ है, और सर आपने कलील टाइम में हमें जो ना दिया, और इनको मैं इनके लिए आप क्लैपिंग करें टीचर्स के लिए। मैं सर कराची 2 के स्टाफ की तरफ से अपनी जानिब से तमाम आने वाले मेहमान को दो के प्रोग्राम, हम भी सूबाई ऑफिस का हिस्सा है, ये हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान बैतुल माल सूबा सिंध का है, तो फिर भी ये मेरी डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन में हो रहा है, तो मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ जो आप लोग आए और आप लोगों ने टाइम दिया और हमारे खुशियों को आपने दुबारा बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सर आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे और हम अपने इदारे का नाम कायम दायम रखेंगे। दूसरी बात सर, मैं बिल्ला सच कह रहा हूं कि हम जो है ना बड़े खुश नसीब हैं। खुश नसीब क्यों है कि हम ये हाथ है ये नहीं है, हम देने वाले हैं, और ये दीन भी है दुनिया भी है। यहाँ हम सर्व करते हैं सर, इबादत बच्चों की रोजी, तो ये अल्लाह ताला का हम पे खास करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे इदारे में हमें जो ना चुना, और आप भी हमारे उसके कारनामा का हिस्सा बने, और हम आपके लिए भी दुआगो हैं। अल्लाह ताला आपको भी सलाहियत हिम्मत दे। और मैं ये खुसूसन आपसे इल्तिजा करूंगा सर, आप वैसे भी माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको मेरी गुजारिश होगी कि मेरिट को सर आप देखेंगे, और हमारे स्टाफ है आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो इंशाअल्लाह आप इनकी तरफ तवज्जो करेंगे। मैडम बखूबी जानती हैं, क्योंकि हमारी टीचर्स की निगाहें कुछ सवाल छोड़ती हैं, तो आप अभी हमारे सरबराह हैं, तो उम्मीद है कि इनके जो जो जायज मामलात हैं उसमें आप अपना किरदार अदा करेंगे। आई वुड लाइक वंस थैंक्स ऑल ऑफ यू। सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही टाइम ज्यादा हो गए, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे,
पाकिस्तान जिंदाबाद। डायरेक्टर मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा को आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा स्टेज और यौम आज़ादी के हवाले से अपना बच्चों को पैगाम दें। आइए मैडम, बहुत बहुत पहले दोबारा ये माइक आवाज आ जाएगी यहाँ पे, ये हटा, ये हटा, इसको भी थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा माइक को, ये वाले, बस, थैंक यू, थैंक यू। मोहतरम जनाब डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल अब्दुल हफीज महीसर साहब, मोअज़्ज़ज़ असिस्टेंट डायरेक्टर्स, टीचर्स SRCL, वैक और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे तमाम लोगों को बोलते हुए सुना और बच्चों को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए सुना, और उसके साथ ही जो बच्चों ने तकारीर की, तो जो मैं कहने वाली थी वो मुझे बहुत ही थोड़ा लगा, और मैंने सोचा कि मेरे जज्बात की अक्कासी इन तमाम बच्चों ने पहले ही कर दी है। बहुत सारी लाइनें मैंने सोची थी कि हमारा मुल्क ऐसा बना, इतनी कुर्बानियां हुई, इतने शहदा हुए, इसके पीछे ये कुर्बानियां थी, और मैं आगे से बच्चों को भी यही दर्ज दूंगी कि वो भी जो मुल्क बनने के पीछे हमारे मकासद थे उनको आगे लेके चलें। लेकिन जिस जज्बे और सलाहियतों का मुजाहिरा बच्चों ने यहाँ पर नगमों और टेबलों के शक्ल में किया, स्पेशली जो स्पीच की, तो मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। वो तमाम बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, तमाम बच्चे स्टेज पर आ गए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। जल्दी जल्दी से टीचर्स लाइन अप कर लें। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते या बाकी स्कूल्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन ये एक बड़ा कमाल है जब टीम वर्क अपना काम करता है तो वो जज्बा और सलाहियतें उभारने में बहुत मदद देती हैं। और यही टीम वर्क मैंने यहाँ पे असातिज़ा और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उन सब में देखा, और उस टीम वर्क ने इतना अच्छा काम माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम चीजों को उन्होंने जज्बात को अक्कासी में इतना नुमायां करा है कि मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। टीम PBM, टीम SRCL, टीम वैक और इनमें बशमूल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर नेमतुल्लाह उज्जैन साहब का बहुत हाथ है। नो डाउट टीम वर्क अपना ट्रिब्यूट जरूर पेश करती है। तो बच्चों, आप सब लाइन अप हो गए, वेरी वेल डन। टीचर्स जिन्होंने मेहनत की, बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, मैं कुछ सोच के नहीं आई थी, लेकिन मेरे बैग में जो था मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा इनाम रखा है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से इनाम है। वो एक छोटी सी बच्ची थी, वो आगे आ जाए, आप भी आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ, बच्चियां आगे आ जाओ, ठीक है सर, आप भी प्लीज आ जाए। हाँ, नारे लगवा सबको जगह आ जाओ बच्चों। डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल से डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल डॉक्टर रुबीना कौसर साहिबा, सब लोगों ने मिलके लेना है, ठीक है, टीचर्स को देना है, सही है। आप भी आ जाओ, इधर आओ, तस्वीर बनवानी थी, आगे आओ, डायरेक्टर साहब ने किस कदर इसे तस्वीर बनवानी है सबके साथ। दिलचस्पी के साथ हमारे तमाम प्रोग्रामों को सुना, और ज्यादा जो मुझे खुशी, मैं ये चाहूँगी कि मैं प्रोग्राम में यहाँ स्टेज पर दावत दूँगी SRCL 1 कराची 2 की इंचार्ज मिस इफ़त परवीन को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें और तमाम मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करें, और डायरेक्टर साहब को स्टेज पर खिताब की दावत दें। ओवर टू मिस इफ़त। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को
इनाम दिया। अच्छा, अब मैं सबसे पहले एक शेर सुनाऊंगी। कहीं जो मोह मिस्री कहीं जो बात गुला, कहीं जो मोह मिस्री कहीं जो बात गुला, से माहू ला जवाब लुत्फ जंजे लफ्जन में। अब मैं जिनको स्टेज पर आने की दावत दूंगी वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो एक मुतासिर रहनुमा है जिनका विजन सिंध में बैतुल माल की खिदमत को बेहतर बनाने का है। इनकी दयानत और शफाफत ने बैतुल माल सिंध पर अवाम का इत्मीनान बढ़ाया है। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए कोशा रहते हैं और इनकी लगन काबिले तारीफ है। और पाकिस्तान बैतुल माल सिंध के एम्प्लॉइज का हमेशा ख्याल रखा। अब मैं सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आप सबकी भरपूर तालियों में डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल सिंध को स्टेज पर आने की दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आए और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। आज आपने मुझे खुसूसी मेहमान कहा, मगर मैं कह रहा हूँ हमारे इस महफिल के, इस प्रोग्राम के, इस जश्न आज़ादी प्रोग्राम के खुसूसी मेहमान सबसे पहले बच्चियाँ हैं, फिर छोटे बच्चे हैं, फिर ऐसा ये व्यक्ति हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं छोटी, पहले उनका नाम, फिर मैडम रुबीना का नाम, फिर उसके शोहर उस्मान का नाम, फिर हमारे दोस्त कोलाजी साहब का नाम, फिर ये हमारे अकाउंट्स के और किस किस के नाम लो सारों को, और जो मेरे आवाज सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 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 से मुझे मोहब्बत है। मैं नारा लगाने का बड़ा जज्बा रखता हूँ, मुझे मजा आता है, मुझे खुशी होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं नमत जट साहब की टीम को शुक्रिया, उसको अप्रिशिएट करूंगा कि उसने इतना प्यारा प्रोग्राम बनाया है कि किसकी मैं तारीफ करूँ, कंपेयरिंग की तारीफ करूँ, जो हमारी बहनें टीचर है उनकी, जो हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया, जो पर्सन एक दो सिंह ऐसा था जिसमें मेरा दिल कह रहा था कि नचने के लिए आ जाऊं। मैंने कोशिश की मगर मुझे कोलाजी साहब ने रोक दिया कि नहीं सर आप डायरेक्टर हैं। मैंने कहा थोड़ी बहुत बात के लिए भूल जाते हैं कि हम डायरेक्टर हैं, हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, हम आपकी टीम, आपका भाई है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये प्रोग्राम आप सबको पता है कि हमारे ऑनरेबल मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन खालिद भट्ट साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पाकिस्तान बैतुल माल की ऑफिस हैं, पाकिस्तान यौम आज़ादी की अहमियत को उजागर करने के लिए और हमारे अजीम रहनुमाओं कादी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, हमारी पाक फौज, आपको पता होगा कि लास्ट मई में कि कैसे दुनिया को बताया कि पाकिस्तान फौज कैसे लड़ती है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस कैसे लड़ती है, कैसे दुनिया को हिला के रखा इंडिया को कि आप अगर कुछ करेंगे तो आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको नानी याद आ जाएगी, जैसे सिंध में कहते हैं। सबसे पहले खराज तहसीन पाक फौज को और पूरी आर्म्ड फोर्सेस को, एयर फोर्सेस को, पाक फौज जिंदाबाद। ये अजीम शान तकरीब कौमी जज्बे को ताज़ा करने के लिए भी है, इत्तेहाद और यकजहती को फरोग देने के लिए भी है, और हमारी आज़ादी की कदर व कीमत को समझने के लिए भी है। तभी तो हम कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। आज हम यहाँ पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि कुर्बानी, शुक्रगुजारी और अहद नो का दिन है। पाकिस्तान महज एक रियासत नहीं, ये हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों का इनाम है। ये अल्लाह साईं का खुसूसी इनाम है जो हम सब पाकिस्तानियों के लिए है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन लाखों मुसलमानों का ख्वाब था, ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब था
ये ख्वाब था इकबाल का और ये कायद की उमंग थी कि जो एक ऐसी सरजमीन चाहते थे जहां वो अपने दीन, अपनी शनाख्त और अपनी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेहमानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबा अपनी अलग महक, अलग खुशबू और अलग रंग रखता है। आइए सबसे पहले पाकिस्तान के खूबसूरत दारुल हुकूमत के बारे में कहूँ कि जो न सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है बल्कि खूबसूरती, अमन और तरक्की की अलामत भी समझा जाता है। ये दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमतों में से एक है। फैसल मस्जिद देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप मरगला हिल्स देखेंगे, रावल झील की तारीफ करें, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तारीफ करें और दामन डोर की तारीफ करें। मैं तो ज्यादा तारीफें करूंगा क्योंकि मैं अभी अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद से ट्रांसफर होके पाकिस्तान बैतुल माल में आया हूँ। ये सब कुछ हमारे वतन की अमन और वक़ार की तस्वीर है जो सबसे प्यारी है। इस्लामाबाद सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक कौमी ख्वाब की तमीर है जो हमारे बड़ों ने, हमारे अल्लामा इकबाल ने, हमारे कायद आज़म ने देखी। फिर सिंध की बात कैसे न करें, सिंध सूफियों मोहब्बत की धरती। बेटा ये कहता है कि जेडो तुझो ना बाजब ओडाई रिय थंबे रिय टूणिए तू छपर तू छां तुझाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबकी। वो ये कहता है कि अल्लाह साईं मैं आपसे वही पनाह मांगता हूँ जितना आपका नाम है और उसी की दुआएं कबूल हुई और हमें इतना प्यारा पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान। फिर कराची रोशनियों का शहर, 24 घंटे रोशनियां ही रोशनियां। कराची मैं तो कहता हूँ कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उस शेर पे काम करती है कि वो कंधी वक्त मता वो सारी माना मुसलसल आप जुदोजहद करते रहे। फिर कहता है कि तती अथदिया का काने वेल रिहान जी। मैं कराची वालों को भी खराज अकीद पेश करता हूँ कि वो इस भिटाई के शेर को मनो अन से अमल करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। फिर हमारे पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा प्यारा, 5 दरियाओं की सरजमीन। लाहौर का शाही किला की तारीफ करें, दाता दरबार पे जाएं, बहादुर जिक्रिया मुल्तान जाएं या फैसलाबाद की सनतों को देखें जो पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। पंजाब की सकाफत का देखें, मेहमान नवाजी भी आला मिसाल रखती है और वो एक अजमत का नाम है। फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा का नाम आ जाता है जहाँ की पहाड़ियों और मेहमान नवाजी को देखें, सवार को देखें, कमरार को देखें, चित्राल को देखें या बाबू सरकार को देखें, कश्मीर को देखें। खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ खूबसूरती मगर वो दलेर भी बहुत हैं, गैरतमंद भी हैं और खुलूस का गहवारा भी है। हम बलूचिस्तान को कैसे भूल सकते हैं। बलूचिस्तान में गवादर की बंदरगाह जो दुनिया के लिए एक बंदरगाह है जो दुनिया का बिजनेस इधर से जाएगा। फिर हंगोल नेशनल पार्क देखें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ज़ियारत का देखें जहाँ हमारे कायद आज़म की भी राश हुआ करती थी। आपको पता है ना बाबा कौन? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौन। फिर बलूचिस्तान की वसी वरीज देखते ही जाए आप, जबल मार्बल ये वो मैदान क्या क्या है, रेको की सोन ये वो सारा कुछ इतना खजाना छुपा हुआ है कि आपको क्या बताइए। सब अल्लाह साईं की मेहरबानियां है पाकिस्तान के। फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं। उनकी फितरत और नज़ारों जो पूरे पाकिस्तान से लोग गर्मियों की जब बेटा छुट्टियां होती है बच्चे आप जाते हैं ना उधर, आप जरूर जाइएगा। आपके दिलकश नज़ारे उधर के देखे आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसे नहरों से पानी आता है कैसे मजा आता है। मैं पाक फौज को पहले भी खराज अकीद पेश कर चुका हूँ मगर जब ऑपरेशन बुनियादन मखसूस की बात आए और फिर हम बात न करें कि कैसे उन्होंने हमारे पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, उनके इंडिया वालों के दुश्मनों के दिल रेजा रेजा कर लिए। फिर एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारी उनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि उनकी जो खिदमत है हम देखने करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, फिर हमें सैलरी भी मिलती है, फिर हम बच्चों के साथ भी डेली होते हैं, फिर सिविलियन भी होते हैं, हम इजी भी रहते हैं। मगर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ये 24 आवर्स
इतने अलर्ट रहते हैं, वर्दी में रहते हैं, सिर्फ किसके लिए? ये पाकिस्तानियों के लिए। इनको दोनों हाथों से मेरा सलाम। अब आती है बात पाकिस्तान बैतुल माल की, जिसका मैं आज एक टीम मेंबर हूँ, जिसको आप डायरेक्टर कहते हैं। ये पाकिस्तान का फलाही इदारों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा इदारा है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं भी इसमें, ये एक निज़ाम खिदमत का इदारा है। हम हर उस शख्स के साथ खड़े हैं जो लाचार है, बेबस है और मोहताज है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए ना, मगर मजबूरी के बिना मैं कह देता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं। वो आप अपने आप को कभी लाचार, बेबस और मोहताज न समझे। पाकिस्तान बैतुल माल है ना, उनके लिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान बैतुल माल दिन रात इसी जज्बे, इसी जोश के साथ है कि हमें पाकिस्तानी को किसी को भी भूखा नहीं सोने देना, किसी को शेल्टर होम शेल्टर के बगैर सोना नहीं देना कि खुले आसमान तक सोए, या किसी को बच्चों को पढ़ाई के बगैर नहीं रखना। ये हमारा मिशन है। ये हमें इंशाअल्लाह, ये अल्लाह से की मेहरबानियों से ये सिलसिला ता कयामत जारी रहेगा, ताकि पाकिस्तान के जो भी बेसहारा वो जो ऐसे लोग हों, वो कभी ये अकेला फील न करें। क्योंकि पाकिस्तान बैतुल माल का इदारा, पाकिस्तान बैतुल माल की टीम, पाकिस्तान बैतुल माल की सिंध की टीम हो, पूरे पाकिस्तान के सूबों की टीम हो, 24 घंटे वो हाजिर है, हम खिदमत करने पेश होंगे। आज मैं जैसे आया कि पाकिस्तान बैतुल माल के बच्चों को, बच्चों के जज्बा, वो जोश और खरोश देखे, जो हमारी बहनें और हमारे से पहले ही कर चुकी हैं, उनका जोश देखे मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा दिल खुश हो गया। इस हिंदी में कोई कहता है ये सारा धक्का नहीं गया। मेरा आखिर में नौजवानों के लिए यही पैगाम है, जो हमारे बच्चे हैं, बल्कि वो मेरे लिए भी है, ये सबके लिए पैगाम है कि मेहनत जो भी है, मेहनत करनी है और मोहब्बत से मेहनत करनी है। मोहब्बत से करने के ये फायदे होते हैं कि आपको कभी थकावट फील नहीं होगी, आप दिन रात भी मेहनत करेंगे कि आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आपको कोई कमी या कोई परेशानी होती है। और जब मैं आ रहा था तो मैं थोड़ी, जाहिर है जब बंदा ना डायरेक्टर बन जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने वैसे तकरीर में ऐसे करने का बहुत शौकीन हूँ, बहुत आदी हूँ, मगर ये एक असाइनमेंट ऐसी है जिस पे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक एक लफ्ज, एक एक कामा को देखा जाता है। इस वजह से मैंने लिखा, तो उसमें मैं मालूम, हालांकि मुझे ऐसे कमी चाहिए थी, मैं 2-3 अल्फाज में ऐसे भी बोलूंगा। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा, मेरा छोटा बेटा है, उसने, उसका अल्लाह दिनो नाम है, प्यार से हम तोता भाई कहते हैं उसको, उसने कहा कि मेरी तरफ से ये पैगाम देना उनको कि पूरे पाकिस्तानी जितने भी हैं वो एक एक पौधा लगाए, न सिर्फ एक अपना लगाए, फिर वादे का लगाए, फिर भाइयों का लगाए, क्योंकि हमें पाकिस्तान को जैसा ग्रीन है ना, ऐसा ग्रीन बनाना है, वो इतना प्यारा बनाना है कि बस आंखें को नजर कम हो जाए मगर ये दर्द कम न हो। ये वैसे मेरा भी जज्बा बना है, मुझे भी अगर कोई काम कहता है, मैं इसका अगर काम करता हूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट में था कि बंदा आया, उसने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा सिर्फ मेरे लिए आप पौधे लगाया करें, ये समझेगा कि आपने मेरा वो एहसान चुका दिया। हालांकि एहसान तो नहीं, ये हमारा काम है, ड्यूटी है। एक मैं सिंधी में कहूंगा कुछ चीजें, फिर मैं आपको ट्रांसलेट भी करूंगा। हालांकि आज मेरा हमद पढ़ने का भी बड़ा दिल कह रहा था, मैं सोच रहा था कि मुझे कहेंगे, मैंने भी थोड़ी शायरी की थी, क्योंकि आपके साथ मैं दिल की बातें करूं, मैं किसके साथ करूं? मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मगर ये तकरीर पूरी कर थोड़ी। अच्छा ना, बाजारे न बजा मोते लख थोड़ा, बाजारे न बजा असा सभिनी ते लख थोड़ा, जो असा के पाकिस्तान अता के दुनिया के हिन गोले में पाकिस्तान छाहे तो मुझे दिल खां पुछे। मां तव्हांखे सची ॻाल्हि ॿुधायां त मुंहिंजो अहिड़ो ग्रुप आहे जो मां दुनिया घुमी सघां थो, पर मूंखे पाकिस्तान सां एतिरी मोहबत आहे, मां कॾहिं दिलि न चयो आहे मां पाकिस्तान खे वञा। मां चवां त जेतिरा मुंहिंजे ज़िंदगीअ जा ॾियारा आहिनि, मां लॻो लॻो मां पंहिंजे प्यारे वतन पाकिस्तान में रहां, छो जो मूंखे रूह ॾिसंदो आहे, मूंखे मज़ो ईंदो आहे। कहिड़ा लेखा पाकिस्तान सां सिर लॻे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इनते भिटाई जो शेर भी आहे, ये रब जा एहसान आहिनि त पग अयाल आहे, रब कवा कज़मा, त मूंखे पाकिस्तान में पैदा की, वरी मूंखे पाकिस्तान बैतुल माल में सर्विस करण जो, खिदमत करण जो मौक़ो ॾिनो अथई। मां कहिड़ा थोरा मञी, मां कहिड़ा वञा, जे भिटाई चयो आहे त थोरा थोरा मूंखे यार मल्हार जा, फरमे वारी थोरी कंहिंखां बि घणे राह,
भलायूं तेरा गणे गणे केतरा मैं कितने एहसान आप चुका होगा पर हैया लाई रबी को मां कज़बा। तो वंस अगेन मैं पूरी पाकिस्तान बैतुल्लाह की सूबाई इजाजत सूबाई टीम को मुबारकबाद देता हूँ और इस खुसूसी नेमत राउचन साहब को जिसने पाकिस्तान बैतुल्लाह की सूबाई हाफिज का साथ दिया और इतना शानदार इतना अच्छा अरेंज किया कि दिल खुश हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। यार हाँ हाँ वो भी होने थे क्या बन जामा नहीं सर जाता है। हाँ हाँ नहीं मैडम बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा मैं थोड़ी सी सर ज्यादा कहूँगी आपसे और बात बोलना चाहूँगी आपकी। हाँ एक एक मिनट में टिश्यू दिखा एक साहब ने फरमाया कि ये जो हमारी बहनों ने और हमारे जो बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी उसके बाद तो हम बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं ये समझती हूँ जो मैंने सुना और महसूस किया, अगर आप लोग भी मुझसे एग्री करते हैं तो अपनी तालियों में मेरा साथ दीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर साहब हम सब पे बाजी ले गए। क्लैपिंग कीजिए डायरेक्टर अब्दुल हफीज़ मेसर साहब के लिए। शायद हम सब तो बहुत स्क्रिप्टेड थे, लेकिन डायरेक्टर साहब ने फिल्म बदी जो तारीफ़ें की हमारी, यकीन करें सर हमारा दिल खुश हो गया। बेइंतहा दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी समझे सारी पर थकन और सारी जो एफर्ट्स थी उनको जो है वो कामयाब कर दिया। एक बार फिर डायरेक्टर सिंह अब्दुल हफीज़ मेसर साहब के लिए दिल से ज़ोरदार तालियाँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। प्रोग्राम का अगला हिस्सा ये है कि माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कराची 2 को ये भी एजाज़ हासिल है कि आमतौर पर जो है वो सारे अच्छे कामों की शुरुआत यहीं से होती है। अब मुझे नहीं पता ये अच्छा काम है ये कैसा काम है, बहरहाल हमारे जो जी 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 नहीं दिल तो होता है ना जब हम किसी अपने प्यारे को अलविदा कहते हैं, जब हम किसी अपने प्यारे को खुदा हाफिज़ कहते हैं तो हमारे दिल में ज़ाहिर है खुशी के साथ साथ एक थोड़ी सी उदासी भी होती है। तो मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं तो नहीं उन जज्बात का इजहार नहीं कर सकती जो आप लोग सीनियर्स ज़्यादा जो है जानते होंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कराची 2 डिस्ट्रिक्ट कराची 2 ने एक अलविदाई सा रिसेप्शन कह लें आप उन्हें कि ये जो है वो अरेंज किया है, और वो इसलिए अरेंज किया है क्योंकि आज हमें ये मौका मैसर आ गया कि जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल ठट्टा और प्रीवियसली जो इनकी शायद ज्वाइनिंग थी वो मैं अगर गलत नहीं हूँ सर क्योंकि मैं बाद में आई हूँ तो शायद आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान बैतुल माल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कराची 2 से भी रहा है और बहुत गहरा रहा है। तो मैं ये चाहूँगी बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम उनको यहाँ पर जो है वो उनकी अलविदाई एक रिसेप्शन भी दें। तो दावत दूँगी यहाँ पर स्टेज पे चंद हजरात को जिनके मैं नाम लूँगी। खालिद कोलाची सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कराची 2 से नेमतुल्लाह साहब, आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पे तशरीफ़ लाइए सर। मोहतरम खालिद कोलाची साहब आप भी तशरीफ़ लाइए सर। और मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगी अपने मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज़ मेसर साहब से कि ज़रा आप एक दफ़ा फिर जहमत देंगे आपको स्टेज पे आने की, लेकिन स्टेज पे आके सर छा गए। तालियां बजाइए भाई एक दफ़ा फिर। और माशाल्लाह बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत मुअज़्ज़ज़ हमारे भाई, हमारे तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान, डिप्टी डायरेक्टर सिंध साहिबा, मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा, तमाम स्टेज पे जितने बैठे हुए ये सब हमारे भाई, बहुत आप सबको मैं दिल की गहराइयों से एक तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी और दावत दूँगी कि अगर आप भी साथ देने के लिए स्टेज पर आएँ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तमाम असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान वॉलंटरी आ जाए वरना एक का नाम लूँगी जी।
मोहतरम असिस्टेंट, सबसे पहले मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर मैडम रुबीना साहिबा, मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर सादिया अशरफ साहिबा, जो याद आते जा रहे हैं प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान नसीर साहब, मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर अदनान खलील साहब, मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर याया साहब, मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ साहब, मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर सप्तैन साहब, मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर साहब और मोहतरम असिस्टेंट डायरेक्टर बशीर अहमद जाकरानी साहब और मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब। मेरा ख्याल है सब अगर कोई अच्छा जी, मोहतरम सैफुल्ला जोखियो साहब, जो नज़र आ रहे हैं मैं सबकी जो है वो नाम लेती जा रही हूँ, बाकी माजरत। और अब मैं बुलाऊँगी इस सेरेमनी को कंडक्ट करने के लिए इसके मेहमान मोहतरम जनाब यार मोहम्मद साहब। भरपूर तालियां बजाइएगा, ये बिगिनर्स में से हमारे डिस्ट्रिक्ट। मोहतरम यार मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाइए स्टेज पे। ये इनके ऑनर में, मोहतरम यार मोहम्मद साहब के ऑनर में उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। ये डायरेक्टर साहब ने अपने हाथों से उनको उनकी रिटायरमेंट की खुशी में फूलों का गुलदस्ता पेश किया। और खालिद कोलाची साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो आके सिंध की सकाफत अजरक जो है वो हमारे सैयार मोहम्मद साहब को पेश करें। और आप सबकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, खड़े होके, किसी जाने वालों की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खड़े होके उनको जो है अलविदा कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं हाँ बड़ा फोटो। अच्छा सर, अगर मैं चाहूँगी अगर यार मोहम्मद साहब कुछ 2-4 अल्फाज यहाँ कहना चाहें, आप सब हजरात से, मोअज़्ज़िज़ हजरात से मेरा गुजारिश है कि आप लोग अपनी जो है नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। ख़वातीन और हजरात, मोहतरमा सादिया अशरफ साहिबा, आप सब अपने अच्छा। और यहाँ मैं गुजारिश करूँगी मोहतरम यार मोहम्मद साहब को कि चंद अल्फाज इस मौके को आप सबके लिए पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब यार मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल अब्दुल हफीज मैसर साहब, मोहतरम नेमतुल्लाह उज्जन साहब और मैडम रुबीना साहिबा, बाकी मेरे कुलीग्स, टीचर्स, बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई मुकर्रर तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, पाकिस्तान बैतुल माल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि मैंने 31 साल दिए पाकिस्तान बैतुल माल को, और इस 31 साल में वो कहते हैं ना कि हमने नशे व फराज देखे हैं। तो ये 31 साल में पाकिस्तान बैतुल माल में जो मुझे इज्जत बख्शी है, बेसिकली वो मैं जब पाकिस्तान बैतुल माल से जब मैं 94 में आया था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथों से अपने लोगों की, क्योंकि मैं यहाँ का मकामी हूँ, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, इसको मैंने फाउंड किया है। कराची टू मरीर को इसको मैंने बनाया है, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो इसलिए मकामी लोग हैं, मैं जानता हूँ गरीब गुरबा कितने हैं। मैंने कोशिश की कि उन गरीब गुरबाओं को अपने हाथों से कुछ अफादा हासिल कराने की कोशिश किया था मैंने, लेकिन बदकिस्मती से कि पाकिस्तान बैतुल माल में या मेरा तेरा चलता था, तो इसलिए उस मेरे तेरे में
मैंने कुछ खिदमत तो नहीं की है। जब हमारे डायरेक्टर अब्दुल हफीज मैसर साहब जब आए थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं दोबारा आया हूं। मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान बैतुल माल में यार मोहम्मद दोबारा आया है, क्योंकि मैंने इसी स्पीड से और इसी तवानाई से और उसी जोश और जज्बे से मैंने पाकिस्तान बैतुल माल को ज्वाइन किया है, जो हमारे डायरेक्टर अब्दुल हफीज साहब उन्होंने ज्वाइन किए है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं आखिर में इन टीचरों का, जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी है और मुझे यहाँ पर बुलाया अपनी इस मजलिस पे, इस महफिल में। और नेमतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी है, क्योंकि जाने वाले को तो अलविदा कहते हैं, तो मुझे अलविदा किया जा रहा है। तो बहरहाल सबको जाना है। जब मैं जा रहा हूं तो आई मीन्स मेरे पीछे लोग आते जाएंगे, सारे जाते जाएंगे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, डायरेक्टर अब्दुल हफीज मैसर साहब का, मैडम रुबीना कौसर साहबा का, उस्मान साहब का, इकबाल चाचू का स्पेशली, और हमारे ताहिर इकबाल साहब का, और दूसरे जितने बशीर जखरानी साहब का, इम्तियाज का, अदनान का, सैफुल्लाह का, हमारे फाजिली साहब का, या भाई का, सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। और दिल से सुना मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह करे इसी तरह पाकिस्तान बैतुल माल फूले पले। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब यार मोहम्मद साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज का दिन हमारे लिए अल्लाह ताला की एक अजीम शान नेमत की याद है, हमारा प्यारा पाकिस्तान। आइए इस आज़ादी के मौके पर हम सब मिलकर अपने रब से दुआ करते हैं कि वो हमारे वतन को ता क़यामत सलामत रखे और अमन और ईमान का गहवारा बनाए। मैं दावत देती हूँ SRCL 1 कराची 2 से कारी अब्दुल हक साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ फरमाएं। कारी साहब तशरीफ लाइए। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अब वो लम्हा आ गया है जिसका सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। आइए पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में इस लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाएं। मैं यहाँ स्टेज पर केक कटिंग सेरेमनी के लिए दावत दूँगी मोहतरमा डिप्टी डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल सिंध, मोहतरमा वो चीफ गेस्ट हैं, मोहतरमा रुबीना कौसर साहिबा को, असिस्टेंट डायरेक्टर कराची 2 जनाब नेमतुल्लाह साहब को, इंचार्ज SRCL 1 कराची 2 मिस इफ़त परवीन को, इंचार्ज SRCL 2 कराची 2 मिस ज़रीन गुल को, इंचार्ज वैक कराची 2 मिस उज़मा को, और तमाम मुअज़्ज़िज़ असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान को कि वो यहाँ तशरीफ़ स्टेज पे लाकर, केक बहुत प्यारा है माशाल्लाह। जी जी, चीफ गेस्ट है ना, अभी आते हैं। अच्छा, अब बच्चों, प्यारे बच्चों, यकीनन आप लोगों को अपने पाकिस्तान बैतुल माल सिंध के डायरेक्टर साहब का नाम याद हो गया होगा। याद हुआ? क्या नाम है पाकिस्तान बैतुल माल सिंध के डायरेक्टर साहब का? जी जनाब, मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब अब्दुल हफीज़ मैसर साहब चीफ गेस्ट हैं इस तकरीब के रूहे रवां, और मैं ये दावत दूँगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान की आज़ादी का केक यहाँ अपने हाथों से काटें। आइए सर, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। खड़े होकर एक दफ़ा फिर इन तमाम मेहमानों के लिए ज़बरदस्त सी क्लैपिंग कीजिए प्लीज़। नायाब ईशा, नायाब
ईशा